खौफनाक हरिकेश भाग 2। हवेली का सच। राहुल के गायब होने के बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। हवेली के आसपास कोई भटकता तक नहीं था। रात होते ही वहां से अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं बल्कि चीखें आने लगी थीं। 3 महीने बाद गांव में एक नई लड़की आई, अनुष्का। वह एक पत्रकार थी और राहुल उसकी कजिन था। राहुल की रहस्यमयी गुमशुदगी उसे हरिकेश गांव तक खींच लाई थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटी उस हवेली में मत जाना, वहां मौत रहती है। लेकिन अनुष्का को सच्चाई चाहिए थी। वो रात अमावस्या की रात थी। हवेली और भी डरावनी लग रही थी। अनुष्का जैसे ही अंदर गई, दरवाजा जोर से बंद हो गया। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। दीवारों पर अजीब साए नाचने लगे। तभी उसे ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई, मुझे यहां से निकाल लो। आवाज राहुल जैसी थी। अनुष्का सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर ठंड बढ़ती जा रही थी। अचानक उसके सामने एक टूटा हुआ शीशा गिरा। उसमें उसे अपना नहीं, हरिकेश का चेहरा दिखाई दिया। हरिकेश की कहानी। हवेली के सबसे पुराने कमरे में उसे एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, ओपन कोर्ट, मैं हरिकेश हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था। गांव वालों ने मुझे तांत्रिक समझकर मार डाला। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। क्लोज कोर्ट। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। दीवारों से खून टपकने लगा। पीछे से भारी आवाज आई, तू सच्चाई जान चुकी है, अब तू कैसे जाएगी? अनुष्का ने पीछे मुड़कर देखा। राहुल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया और बोला, हरिकेश अब अकेला नहीं है। मोमबत्ती बुझ गई और अगली सुबह हवेली से 2 परछाइयां निकलती देखी गई। राहुल पूरी तरह बदल चुका है। क्या अनुष्का बच पाएगी? हरिकेश की आत्मा को शांति मिलेगी या गांव पर श्राप और गहरा होगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हरिकेश हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आएगा पार्ट 3 और भी ज्यादा डर के साथ। बाय बाय, फिर मिलेंगे।